हम लोग ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप लोगों के माइक म्यूट कर दिए गए हैं। कार्तिक शर्मा हैज रेज्ड हैंड, सो लेट मी अलाउ हिम टू अनम्यूट। ओके, कार्तिक आपने हैंड रेज किया है, मैंने आपको माइक अनम्यूट करने के लिए अलाउ किया है। यू कुड स्पीक नाउ, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। कार्तिक, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं अगर कोई कुछ नो क्वेश्चन मैम, पूछना चाहते हैं। नो मैम। ओके, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी माई डेली गुड्स की शॉप उन्होंने लाइव की है और एक बार अपनी शॉप खोल के चेक किया है कि कस्टमर साइट पे आपकी शॉप कैसे दिखती है? क्या आप लोगों में से किसी ने भी अपनी शॉप को लाइव करके एक बार कस्टमर साइट पे चेक किया है कि आपकी शॉप कैसी दिख रही है? मतलब अगर कस्टमर ऑनलाइन आपकी शॉप पर खरीदने के लिए आएंगे तो उनको आपके प्रोडक्ट्स, आपकी शॉप का व्यू कैसा दिख रहा है? अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया है तो एक बार इस चीज को जरूर ट्राई कर लीजिए। आपने जिस भी नाम से अपनी शॉप बनाई है, अगर वो आपने परचेज कर लिया है प्लान, अगर नहीं किया है प्लान तो आप परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज अगर वो डेमो पीरियड में तो आप फ्री में ही चेक कर सकते हैं। डू मेक श्योर कि आप एक बार अपनी शॉप का व्यू चेक करें कि शॉप कस्टमर्स को कैसे दिखने वाली है, फील आ रहा है आपके प्रोडक्ट्स का, किस तरह से कार्ट पेज दिख रहा है, कैसे कस्टमर्स उस पर यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप उन सब चीजों से बहुत फेमिलियर नहीं हो जाएंगे, आप अपने कस्टमर्स तक अपनी शॉप को पहुंचा नहीं पाएंगे। एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप किसी एक मार्केट में भी एक दुकान खोलते हैं और अगर उस दुकान के बारे में आप लोगों को बताए ना, उसके अगर दरवाजे हमेशा बंद रखें, उसे ढक के रखें, उसके प्रोडक्ट्स लोगों को दिख ही नहीं रहो, तो कोई भी आपकी शॉप पे परचेजिंग के लिए नहीं आएगा। अगर आप उसके बारे में लोगों को बताना शुरू करोगे, उसे सुंदर से सजा के रख दाओगे कि किस तरह के प्रोडक्ट्स अंदर हैं, तभी लोग बाग अंदर आएंगे। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन लोग बाग आते हैं। सेम ही डिजिटल मार्केटिंग में होता है, आपको अपनी शॉप के बारे में लोगों तक बताना पड़ता है और आजकल ये बताना बहुत सिंपल है, सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया मतलब कि व्हाट्सएप हो गया, आपका इंस्टाग्राम का चैनल है, फेसबुक का चैनल है, यूट्यूब का चैनल है। आप लोग अगर कोई भी अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी वीडियोस बनाते हुए की प्रोडक्ट की, या फिर अगर आप उसको सेल कर रहे हैं तो उसकी सेल करते हुए की वीडियोस, पैकेजिंग करते की वीडियोस, ये सब वीडियोस अगर आप सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, तभी वो लोग उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए आएंगे। अदरवाइज उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि आप कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं। और डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अभी अगर आपकी दुकान पर सिर्फ आसपास के एरिया के लोग आते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का कोई एरिया वेरिएशन नहीं रह जाता है। आप कितने भी दूर तक लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपको कहीं से भी ऑर्डर्स आ सकते हैं। जस्ट थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होती है और आपको कंटिन्यूअसली काम करना होता है, तभी लोग बाग आपके बारे में जान पाएंगे और ऑर्डर्स प्लेस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं फिलहाल के लिए आप लोगों का माइक म्यूट कर देती हूँ सो दैट हमें मीटिंग में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। एक बार हम एक वीडियो देखते हैं जो हमने लास्ट प्रेजेंटेशन में हम लोगों ने चेक किया था। हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि कस्टमर साइट पर आपका जो शॉप है उसका व्यू किस तरीके का दिखता है। जब आप अपनी दुकान बनाते हैं तो वेंडर डैशबोर्ड, आपके पास दो एप्लीकेशन बनती हैं इंस्टेंटली। जैसे ही आपने हमारे यहाँ शॉप रजिस्टर की, आपकी दो एप्लीकेशन लाइव होती हैं और साथ ही आपका वेब पे भी सब कुछ लाइव हो जाता है। आपके डैशबोर्ड में ऑर्डर्स आते हैं, आप उसको मैनेज करते हैं, अपनी शॉप को प्रोडक्ट्स डालते हैं, वहां से प्रोडक्ट्स में एडिटिंग करते हैं, प्रोडक्ट पे डिस्काउंट लगाते हैं, कूपन्स रन करते हैं। सब कुछ आप अपने डैशबोर्ड, जो सेलर एप्लीकेशन है, जो हमारा ब्लू कलर का आइकन की है, उससे मैनेज कर पाते हैं। लेकिन आपकी जो शॉप है वो कस्टमर ऐप पे बनती है और लोगों को आप उसको आराम से शेयर कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में वही देखेंगे कि कैसे अपने कस्टमर्स को आप अपनी ऑनलाइन शॉप के बारे में, जो 5-10 मिनट में ही माई डेली गुड्स पे बन जाती है, उसके बारे में लोगों तक कैसे बताएंगे और कैसे उससे आपके पास ऑर्डर्स आने स्टार्ट होंगे। ये आपका डैशबोर्ड है।
जिसपे आपका ये ब्लू कलर से सेलर लिखा है, इस वाले फोन में हमने डैशबोर्ड खोला है जो आपका आपकी शॉप है, आपकी ऑनलाइन दुकान है मैनेज करने के लिए। एक बार हम इस डैशबोर्ड को फिर से चेक करते हैं। इस वाले डैशबोर्ड में आप देखिए, जैसे ही आपने अपनी शॉप पर 5 प्रोडक्ट्स डाले होंगे, आपको इस तरीके का डैशबोर्ड खुलकर आ गया होगा आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करते ही। इस डैशबोर्ड में यहाँ पर एक सबसे ऊपर एक बटन है ऑनलाइन। इस बटन से आप कभी भी अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास अभी ऑर्डर्स ना आए बिकॉज ऑफ कुड बी एनी रीजन, जैसे आप बाहर जा रहे हैं या आपके पास अभी स्टॉक नहीं है, कुछ भी अगर ऐसा कोई रीजन है, तो आप यहाँ पर ऑफलाइन कर सकते हैं अपने आप को। आपने जैसे ही यहाँ ऑफलाइन किया, कस्टमर्स को आपकी शॉप जो सर्च कर रहे हैं वो वहां पर व्यू में नहीं आएगी। दूसरी चीज है, यहाँ पर एक शेयर का बटन है। इस शेयर के बटन से आपका जो शॉप है, ये ऑनलाइन शॉप का आपका लिंक बन गया है। ये व्हाट्सएप पे आसानी से आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे, यहाँ पर आपके कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितनी अभी तक की टोटल सेल्स है, कितने लोग आपके स्टोर पे आ रहे हैं, कितने कस्टमर्स ने विजिट किया है। अगर आपने यहाँ पर शिपिंग हमसे थर्ड पार्टी एनेबल कराई है तो उसमें कितना बैलेंस है आपके अकाउंट में, सब चीजें यहाँ पर आपको डिटेल में दिखती रहती हैं। और जैसे जैसे ऑर्डर्स आते हैं वो भी यहाँ विजिबिलिटी में आते रहते हैं, और उन ऑर्डर्स का क्या स्टेटस है वो भी सब आपको इजीली यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। नीचे के मेन्यू में आपको प्रोडक्ट का ऑप्शन मिल रहा है, ऑर्डर्स का ऑप्शन मिल रहा है। ऑर्डर्स पे आप सारे अपने ऑर्डर्स को मैनेज करते हैं। प्रोडक्ट्स में आप अपने प्रोडक्ट्स ऐड करना, एडिट करना, ये सब कुछ करते हैं। तो हम आगे देखते हैं अब कि हम इस शेयर बटन से अपनी शॉप को कस्टमर्स तक कैसे पहुंचा देते हैं आसानी से। आपने जैसे ही शेयर बटन पे क्लिक किया तो आप ये देखिए व्हाट्सएप खुल गया, और आपको देखिए शेयर करनी थी अपनी शॉप, आपने ये शेयर कर दी। अब आप यहाँ पे देखेंगे आपकी जो आपने सिर्फ शेयर के बटन पे टच किया था, और जिसको जैसे आप व्हाट्सएप में मैसेज शेयर करते हैं ऐसे ही हो गया, अपने आप इंटरनली व्हाट्सएप खुल गया, और जिसको भी आपने भेजा था उसके पास ये मैसेज चला गया। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये सब डिटेल्स, आपका लिंक, ये सब कुछ अपने आप आ गया है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा है। इधर देखिएगा, ये हमारी कस्टमर एप्लीकेशन है। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमने यहाँ पर ये टी आयुषी नाम की एक लड़की को अगर हमने अपनी शॉप का लिंक शेयर किया था, तो राइट साइड में इस कस्टमर ऐप में उस लड़की का मोबाइल खुला हुआ है, जहां पर आप देखेंगे नोटिफिकेशन आया था और उसके व्हाट्सएप में भी सेम मैसेज आ गया है। अब वो अगर इस लिंक को टच करेगी तो हम देखते हैं कि क्या होता है। इस लिंक को टच करने से सिंपल आपकी ऑनलाइन शॉप खुल गई है यहाँ, जिसपे बैनर्स से लेकर आपको सब कुछ दिखेगा, जैसे एक बड़े स्टोर में होता है। कैटेगरीज, उसके थंबनेल्स, आपके सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स, अगर आपने उस पर कुछ डिस्काउंट दिया है, वो इन स्टॉक है, आउट स्टॉक है, सब कुछ यहाँ बिल्कुल क्लियर एक बड़े ई कॉमर्स वेबसाइट की तरह दिख रहा है, जिसको अगर आप बनवाने जाएंगे तो कम से कम 5 से 6 महीने आपके खर्च हो जाते हैं, और मिनिमम 1.5 से 2 लाख रुपया खर्च आता है। और यहाँ पर सिर्फ आपका जो बेसिक प्लान है वो 2000 रुपीज एनुअल वाला जो प्लान है, उसमें भी आपको सारे फीचर्स मिलते हैं जो हमारे सबसे बड़े प्लान में भी है। अब ये दूसरी चीज हमने यहाँ पे स्टार्ट करी है देखनी। अगर आप पहली चीज आपने करा कि आपने पूरी शॉप का लिंक शेयर किया, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि हमने कोई नया प्रोडक्ट अपलोड किया और हम अपने कस्टमर्स को उसके बारे में बताना चाहते हैं। अगर हम अपने कस्टमर्स को जो भी हम नया प्रोडक्ट अपनी शॉप पे डाल रहे हैं, या हमने उसको डिस्काउंट डाला है, कुछ भी किया है, उसके बारे में नहीं बताएंगे तो लोग उसको खरीदने के लिए नहीं देख पाएंगे। तो बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि हम कभी भी कोई नया प्रोडक्ट डाल रहे हैं, या जरूरी नहीं है नया प्रोडक्ट ही डालें, आपने कुछ पैकेज बनाया कि ठीक है अगर आप सिंगल प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसका प्राइस ये है, लेकिन वही सेम बॉटल अगर आप मुझसे 4 खरीदते हो तो उसका प्राइस मैं इतना कर देता हूँ। तो इस तरीके की भी अगर आप कुछ भी करके प्रोडक्ट में ऐड कर रहे हो, तो जस्ट यू हैव टू लेट योर कस्टमर्स नो अबाउट इट। आपको जरूरी है कि वो अपने कस्टमर्स को बताओ इसके बारे में। तो यहाँ पर एक और ऑप्शन है इस चीज को इजी करने के लिए। आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स में गए, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपने अपलोड किए हुए हैं। अब यहाँ देखिए ये एक बटन है, यहाँ पर आप इसको क्लिक कर दीजिए चेक बॉक्स को, जितने भी प्रोडक्ट्स आप शेयर करना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को। तो यहाँ पे फौरन एक शेयर का बटन आ जाता है, आपने यहाँ शेयर पे टच किया और फिर से आपका व्हाट्सएप खुल गया। अब जिन जिन लोगों को आप ये शेयर करना चाहते हैं, आपने ये शेयर कर दिया। अब आप यहाँ पर एक चीज देखिएगा कि यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का प्राइस, उसका सेलिंग प्राइस, उसकी डिटेल्स, सब कुछ जितने भी प्रोडक्ट है विद इमेज शेयर हो गया है कस्टमर को व्हाट्सएप पे इतनी आसानी से। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि कस्टमर साइड पे आप देखिएगा, उनको जब ये मैसेज मिला है वो सिर्फ अगर टच कर रहे हैं किसी भी लिंक को, तो डायरेक्ट आपकी शॉप खुल रही है।
ऐसा नहीं है कि अमेज़न पे जाकर, जैसे होता है कि कोई अगर एक शर्ट ढूँढ रहा है तो उसको सिमिलर टाइप की बहुत सारे लोगों की शर्ट बिकती हुई मिल रही है, ऐसा नहीं है। ये पूरी की पूरी आपकी दुकान बनी है, तो इसमें सारे प्रोडक्ट्स आपके ही हैं। कस्टमर कभी भी ऑर्डर प्लेस करेगा तो पूरा सारा सामान आप ही की शॉप का होगा एक ऑर्डर के अंदर। तो यहाँ पर देखिए आप, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट खुल गया है, यहाँ से वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो ये चीजें हमने लास्ट वेबिनार में समझी थी डीप में, और इसके साथ ही हमने कुछ और एक और चीज समझी थी, हम उसको और आगे करके थोड़ा सा जल्दी देख लेते हैं कि हमने लास्ट वेबिनार में और क्या कवर किया था। दिस इज द QR कोड। सो लेट मी शो यू कि ये ऑप्शन कहाँ से आता है। ये आपका मैनेज स्टोर, नीचे प्रोडक्ट्स, ऑर्डर, और थर्ड ऑप्शन था हमारे पास मैनेज स्टोर। मैनेज स्टोर में यहाँ पर है स्टोर QR कोड। अगर आप स्टोर QR कोड को टच करते हैं तो आपका इस तरीके का एक लेआउट अपने आप बनकर आ जाता है। जो भी आपने हमें अपनी शॉप की डिटेल्स दी है उससे ऑटोमेटिकली ये जनरेट हो जाता है। इसमें आपका शॉप का एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और QR कोड आ जाता है। अगर आप इस पे आगे वीडियो में देखेंगे तो नीचे एक प्रिंट का बटन आ जाता है। आप इस पेज को प्रिंट करके अपने ऑफलाइन स्टोर पे या फिर अगर आप एग्जीबिशंस लगाते हैं तो वहां पर यूज कर सकते हैं, जिससे कि लोग बाग आसानी से आपसे ऑनलाइन भी कनेक्ट कर सके। इस QR कोड को स्कैन करते ही वो आपकी ऑनलाइन शॉप पे चले जाते हैं। तो ये काफी सारे तरीके हमने देखे जिससे हम कस्टमर्स को, ये प्रिंट आउट है जिसे हम कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं और कस्टमर हमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसमें एक बिजनेस कार्ड का ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए मैनेज स्टोर में या बिजनेस कार्ड का एक ऑप्शन है। अब इस बिजनेस कार्ड के ऑप्शन में बहुत सारे लेआउट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं आपके लिए। जैसे कि आप अभी देखेंगे, जो भी आपकी डिटेल्स है उससे आपको कुछ डिजाइन नहीं करना पड़ा। काफी सारे लेआउट है जिनमें से आप कोई सा भी लेआउट अपने पसंद का चूज कर सकते हैं और लोगों को शेयर कर सकते हैं अपनी शॉप के टाइप के बारे में बताने के लिए कि आप किस में डील करते हैं। और यहाँ पर भी डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप शेयरिंग का ऑप्शन मिलता है। कस्टमर्स को आप डायरेक्ट अपना ई विजिटिंग कार्ड शेयर कर सकते हैं। इस विजिटिंग कार्ड के साथ में भी आपकी शॉप का URL जाता है। देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया, कस्टमर साइट शेयर किया था तो, और वो इसको टच करेंगे तो डायरेक्ट आपकी शॉप खुल जाती है। तो आई होप कि आपको ये वाला इतना समझ में आया होगा कि कितने आसानी से हम अपनी शॉप तक कस्टमर्स को लेकर आ सकते हैं अगर हम शेयरिंग स्टार्ट करें अपनी शॉप की। तो मैं अब आज हम वेबिनार जो कवर करना है उससे पहले एक बार आई एम अनम्यूटिंग द माइक। आप लोगों को अगर कुछ अभी तक का कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चंदा मैम, आपने रेज किया है हैंड, कुड यू प्लीज अनम्यूट योर माइक? आप क्या पूछना चाहते हैं? हाय मैम। हाय हाय रशिका मैम। मैम मैं ये पूछना चाहूंगी कि शेयरिंग में मैम मतलब ये आपकी हमें ऐप से क्या प्रॉफिट होगा? मैम ये हमारी ऐप के प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है। हम लोगों का मोटिव है कि लोकल दुकानदार, इस टाइम क्या है कि सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ जा रहे हैं, जी लेकिन लोकल दुकानदार के लिए काफी मुश्किल है कि वो एक वेबसाइट बनवाए, या फिर अगर वो अमेजन पे सेल करने की भी सोचता है तो वहां पर वो 20 से 30% आपसे कमीशन ले लेते हैं। जी तो मैम मैं ये पूछना चाहूंगी कि मेरा होलसेल का काम है तो मेरे पास जो कंपनी के प्रोडक्ट है मैं खुद घर पे नहीं बनाती हूँ। मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर कंपनी के प्रोडक्ट भी सेल करते हो ब्रांडेड, आप उनके लिए भी शॉप बना सकते हो। आप छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़े से बड़े आइटम, मतलब कि अगर आप AC, फ्रिज, टीवी ये तक भी सेल करते हो, आप उन तक के लिए भी इसमें इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है वो भी कर सकते हैं। हमारा जी मोटिव मैम। सिर्फ ये है कि हम एक छोटे से छोटे दुकानदार से लेकर बड़े से बड़े दुकानदार तक आसानी से लोगों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे सकें जहां पर वो अपनी ऑनलाइन शॉप बना के अपने ही कस्टमर्स को भी सेल कर सके। क्योंकि जी अभी मैम। तो आपकी दुकान पे कस्टमर आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे वही कस्टमर ऑनलाइन बेनिफिट्स की वजह से दूसरे स्टोर्स पे जाने लगा है कि वहां पर डिस्काउंट मिलते हैं, वहां पे कूपन्स हैं, या फिर वो रात को बैठ के भी स्क्रॉल कर सकता है। तो हम लोग चाहते हैं कि हर दुकान की अपनी एक ऑनलाइन एंटिटी भी होनी चाहिए, जैसे आपकी एक ऑफलाइन दुकान होती है, जिससे कि आप फ्यूचर में कस्टमर्स लूज ना करें। एटलीस्ट जो जी अभी आपके पास दुकान पे कस्टमर आ रहे हैं वो भी जी आपके साथ फ्यूचर में कनेक्ट करें और नए कस्टमर भी धीरे धीरे जुड़ने स्टार्ट हो जाए। और ये आज की नीड है। अगर आप खुद भी स्टडी करोगे ऑनलाइन तो 35% से ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की इस टाइम ऑनलाइन परचेज करती है। और यस मैम। अभी तो लोग बाग स्टोर्स में आ भी रहे हैं। अगर उनकी एज ग्रुप चेक की जाए तो जो थोड़ा एज में 35-40 प्लस वाला एज ग्रुप है
वो तो फिर भी ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन थोड़ा बहुत प्रेफर कर लेते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो ऑफलाइन शॉपिंग बहुत प्रेफर नहीं कर रही है। तो हमें चाहिए कि हम लोग अभी से ही आगे के मार्केट के लिए प्रिपेयर करें अपने आप को। ऐसा ना हो कि जो हमारे पास लोग दुकान पे अभी भी आ रहे हैं, थोड़े टाइम बाद वो भी ऑनलाइन चले जाएंगे, क्योंकि नया कस्टमर जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो पहले जो आपके पास एग्जिस्टिंग कस्टमर है, आप उसको अपने साथ सिक्योर करिए, और साथ साथ नए कस्टमर जोड़ने के लिए भी सीखते चलिए। तो ओके मैम, यहाँ मैं ये और पर कुछ माई यस डेली मैम। इंस्टेंटली आपकी शॉप बन जाती है। आप जैसे ही कैटेगरी बताओगे, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, खाने पीने का सामान है, ग्रोसरी स्टोर है, बेकरी शॉप है, जो भी है, आप एक बार कैटेगरी सेलेक्ट करते हो और उसी हिसाब से आपकी सारी कैटेगरीज और सब कुछ अपने आप बनकर आ जाता है। और किसी को कुछ पूछना है? अभी तक के वेबिनार में किसी को कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। आज हम लोगों ने लास्ट टाइम जब वेबिनार किया था तो हम लोगों ने आपको बताया भी था कि कोशिश करिए कि आपने जो अपनी माई डेली गुड्स पे शॉप बनाई है, ये जो 3 ऑप्शन, हमने 4 ऑप्शन आपको सिखाए हैं आज, आप इसको यूज करिए, क्योंकि आप जितना यूज करेंगे उतने फेमिलियर हो जाएंगे। ये बहुत सिंपल चीज है करने के लिए, लेकिन सही में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा धीरे धीरे। अगर आप अपने पास कस्टमर्स जो आते हैं, हर एक के पास आजकल कस्टमर के मोबाइल नंबर सेव होते हैं, अगर आप उन नंबर्स पे लोगों को अपनी शॉप का लिंक शेयर कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं कि उनको कभी भी जरूरत होगी तो भी वो आपसे ही परचेज करेंगे। तो अब हम लोग एक और वीडियो देखेंगे जिसमें हम आज कूपन और फ्रीबीज, 2 चीज कवर कर रहे हैं। दोनों ही डिजिटल मार्केटिंग में आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स है। ये दोनों फीचर्स ऐसे हैं, आप खुद सोच के देखिएगा। आप अगर अमेजन पे शॉपिंग करते हो तो आप सबसे पहले ये देखते हो कि क्या कोई कूपन लग रहा है, क्या फाइनल रेट था और मुझे वो कितने में मिल रहा है। तो कुछ चीज ऐसी हो गई है जो डिजिटल मार्केटिंग में लोगों के लिए बहुत ज्यादा मतलब मैंडेटरी टाइप हो गई है। अगर आप बोलो कि ये चीज 100 रुपए की है और 100 रुपए की ही आप बेच रहे हैं, तो कोई नहीं खरीदेगा। आप बोलो ये चीज 200 रुपए की है, उस पर 50% डिस्काउंट हो गया है और अब आपको 100 की मिल रही है, तो लोग खरीद लेंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि कूपन लगाना कितना सिंपल है माई डेली गुड्स की एप्लीकेशन से। तो मैं आप लोगों को एक वीडियो और दिखाती हूँ। अगेन मैं आप लोगों का माइक म्यूट कर रही हूँ। इस वीडियो को ओवर करने के बाद हम लोग फिर से एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर राउंड ले लेंगे। ये माई डेली गुड सेलर ऐप, जो जहां से आप अपनी शॉप को मैनेज करते हैं, वापस हम उस डैशबोर्ड पर आ गए हैं। ये डैशबोर्ड मैंने आपको अभी भी दिखाया था, जहां से हमने शॉप शेयर का लिंक देखा था, और यहाँ पर हमारे ऑर्डर्स आ रहे थे। नीचे आप देखेंगे तो सारे टैब्स हैं जहां पर आप अपनी सारी ऑर्डर्स को मैनेज कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स मैनेज पेज पे जा सकते हैं और अकाउंट पेज पे जा सकते हैं। इसी में ही हमारे पास मैनेज पेज पे जाएंगे जहां पर हमें ऑप्शन मिलेगा कूपन रन करने के लिए। अब देखिए मैनेज पेज में यहाँ पर कूपन्स आ गए, कूपन्स पे क्लिक किया हमने तो, और हमने यहाँ पर ऐड कूपन पे क्लिक किया। कूपन ऐड करना बहुत सिंपल है। आपको कूपन का एक छोटा सा नाम डालना होता है, जैसे कि अभी क्रिसमस आ रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल हम क्रिसमस में लिख देते हैं हम एक्समस 10, मतलब हम क्रिसमस पे 10% का कूपन रन करना चाह रहे हैं। और ये कुछ भी लिख सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर आप अल्फाबेट्स नंबर क्यों कुछ भी ले रहे हैं उससे कोई फर्क पड़ेगा। सिर्फ एक छोटा सा नाम, जैसे कि आप यूजुअली कूपन कोड्स का नाम देखते हो। और ये डिस्क्रिप्शन भी सिर्फ आपके लिए है, आप यहाँ पर कुछ भी लिखिए कि आपको याद रहे कि आपने क्या बनाया था। एक्सक्यूज मी। फिर आप यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑप्शन आए थे, मैं आपको थोड़ा सा पीछे से दिखा देती हूँ वीडियो में। हमने सिर्फ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाला। अब आप यहाँ पे देखिए कूपन टाइप में आपके पास 2 ऑप्शन आए हैं, एक है फिक्स प्राइस कूपन, एक है परसेंटेज डिस्काउंट। क्योंकि हमने यहाँ पर हमें 10% डिस्काउंट देने का कूपन बनाना चाह रही हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता था ये मैं 2% दूं, 15% दूं, 25% दूं, कुछ भी हो सकता था। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने यहाँ 10 लिखा है तो ये 10% ही होना था। आप यहाँ पे कुछ भी नाम में दीजिए, और आपको अगर परसेंटेज में डिस्काउंट देना है तो ये परसेंटेज डिस्काउंट, इसको सेलेक्ट करिए। अगर आपको रुपीज में
फिक्स वैल्यू का डिस्काउंट देना है, जैसे कि मेरे को पूरे कार्ड पे 50 रुपए का डिस्काउंट देना है या पूरे कार्ड पे 100 रुपए का डिस्काउंट देना है, तो आप फिक्स प्राइस डिस्काउंट यूज करिएगा। यहाँ पर क्योंकि हम परसेंटेज डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ परसेंटेज डिस्काउंट ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अब मुझे कितना, जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ परसेंटेज का साइन आ गया बताने के लिए कि आप परसेंटेज की बात कर रहे हैं। अगर आपने फिक्स परसेंट लिया होता तो नहीं आता। अब ये 10% लग जाएगा आपका डिस्काउंट वैल्यू। अब इस चीजों को और थोड़ा समझते हैं। मिनिमम स्पेंड, मिनिमम स्पेंड क्या होता है कूपन में? आप हमेशा देखोगे कई बार आपने कार्ट में एक चीज डाली, उस पर कूपन नहीं लगता, वो बोल रहे हैं कि आप 2000 की या 3000 की मिनिमम शॉपिंग करिए तब आपका कूपन लगता है। ये हम क्यों कर रहे हैं? हमें पता है कि मेरे सारे प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है वो ज्यादातर 500 रुपए या 700 रुपए है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इंसान मेरे पास अगर आए तो वो 2 प्रोडक्ट खरीदे मेरी शॉप पे, इंस्टेड ऑफ 1 वो 2 प्रोडक्ट परचेज करे मुझसे। तो मैंने, अगर मेरी 500 रुपए की प्राइस थी तो मैंने कूपन लगा दिया 700 रुपए पे। अब क्योंकि 500 रुपए में उसका कूपन नहीं लग रहा है, तो कस्टमर खुद कोशिश करेगा कि वो 500 की जगह 2 प्रोडक्ट ले जो 700 से ज्यादा की रेंज का हो जाएगा, और फिर उसके पास कूपन लग जाएगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर 2000 पे कूपन लगाया, इसका मतलब अगर कार्ट में 2000 से कम वैल्यू के प्रोडक्ट पड़े हैं तो उस पे ये कूपन नहीं लगेगा। अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए कस्टमर को, तो आपके यहाँ कम से कम उसे 2000 रुपए की सेल, मतलब कार्ड वैल्यू बनानी पड़ेगी। ये वैल्यू भी आपके ऊपर है, आप क्या डालना चाहते हैं, लेकिन आपकी इससे सेल्स पे बहुत इंपैक्ट आया क्योंकि आप कस्टमर को फोर्सफुली कुछ नहीं कह रहे, आपने उसको बाई चॉइस दिया है कि अगर आप डिस्काउंट लेना चाहते हो तो आप इतनी सेल बढ़ा लो। अगर आप कार्ट में इससे ज्यादा वैल्यू की प्रोडक्ट्स डाल लोगे तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर अब आगे देखते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट। मैक्सिमम डिस्काउंट क्या है कि ये वैल्यू आप मान के चलिए बहुत ज्यादा बड़ी डाल सकते हैं आप, क्योंकि इससे इतना इम्पैक्ट नहीं आता। बस आपने इतना कहा कि ज्यादा से ज्यादा, अगर 10% डिस्काउंट भी दे रहा हूं मैं तो 2000 मिनिमम वैल्यू है जिसपे 200 रुपए हो गया। मैं चाहता हूँ कि बस ज्यादा से ज्यादा मैं 1000 रुपए तक का डिस्काउंट दूंगा, चाहे कितना ही कार्ट को आप बढ़ा लीजिए, 1000 रुपए से ज्यादा मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा। तो आप यहाँ पर वो वैल्यू डाल सकते हैं जिससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं जाएगा, चाहे परसेंटेज अगर उससे ज्यादा भी बैटरी होगी तो भी नहीं जाएगा। अभी फिलहाल के लिए हम आगे देखते हैं। हमने सिर्फ सिंपल सी वैल्यूज डाली यहाँ पर, और एक लिमिट कि कस्टमर इस कूपन को कितनी बार यूज कर सकता है। तो मैंने वहां 2 लिख दिया कि एक कस्टमर इस कूपन को 2 बार यूज कर सकता है, और एक रेंज सेलेक्ट करी कि कब से कब तक ये कूपन वैलिड है, और कैटेगरीज बता दी कि मेरी इन इन कैटेगरीज पे ये कूपन वैलिड है। ये आपका कूपन बन गया। आप देखेंगे एक्समस कूपन का ये बन गया है आपका, जहां लिखा रहा है कि 2000 मिनिमम परचेज करना पड़ेगा, 2 बार एक कस्टमर यूज कर सकता है, 10% का कूपन है। अब यहाँ पर एक शेयरिंग का ऑप्शन है। इस शेयरिंग के ऑप्शन से क्या होगा, वापस से व्हाट्सएप खुल गया और आप देखिए आपको यहाँ बहुत सारे लेआउट्स मिले थे कूपन के, जिसमें से आप सेलेक्ट करके कस्टमर साइट पर उस कूपन को शेयर कर सकते हैं। ये देखिए, आपको कोई डिजाइनिंग नहीं करनी पड़ी, काफी सारे लेआउट्स थे, इसमें से जो आपको पसंद आए आप वो लेआउट चूज करके कस्टमर को कूपन को शेयर कर सकते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कूपन जब हमने बनाया, अगर हम उस कूपन को शेयर नहीं कर रहे तो फिर से हमने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ कूपन बनाने से कुछ भी नहीं होगा आपकी शॉप पर। जब तक कूपन बना के आप अपने कस्टमर्स को भेज नहीं रहे हैं, उन्हें बता नहीं रहे हैं कि हाँ मैंने क्रिसमस पे कोई कूपन रन किया, चाहे वो कूपन यूज करे ना करे, लेकिन आपने उनके दिमाग में एक चीज डाल दी कि एक बार मेरी शॉप को विजिट करो, तो वो आएंगे तो कुछ ना कुछ सेल होगी आपकी। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं जो कॉन्स्टेंटली करने से आप अपने कस्टमर्स को बताते हो कि हाँ मैं हूं, मेरी प्रेजेंस है और मेरे से शॉपिंग करिए। अब आप देखिए जैसे ही उसने कूपन को टच किया था शॉप खुल गई। अब यहाँ पर हमने 1800 रुपए का एक प्रोडक्ट कार्ट में डाला, हमने कूपन की मिनिमम वैल्यू रखी थी 2000, तो यहाँ पे देखिए कूपन एप्लीकेबल नहीं हुआ। अब हम इसकी एक क्वांटिटी बढ़ा देते हैं क्योंकि हमने कहा था 2000 से ऊपर पे कूपन लगेगा। तो अभी जो डिस्काउंट लगा हुआ है वो 2000 पे जो हमने वैसे ही सिंपल डिस्काउंट दिया है वही लगा था। जैसे ही मैंने क्वांटिटी 2 करी, क्योंकि अब 3600 का हो गया हमारी कार्ट वैल्यू, तो ये कूपन एप्लीकेबल हो गया और इस पे 10% का डिस्काउंट और आ गया कस्टमर साइड। तो यहां पर हमने पहली बार में सीखा कि कूपन कैसे ऐड करते हैं। अब ये दूसरी चीज है फ्रीबीज। फ्रीबीज और कूपन में क्या फर्क है? हम लोग
जब कूपन की बात करते हैं तो कूपन में हम हमेशा डायरेक्ट पैसे शेयर कर रहे हैं, लेकिन फ्रीबी में क्या होता है, आजकल आप सोचो कि आपने बहुत लोगों ने यूज भी किया होगा, बिग बाजार पे बहुत आया था कि 2000 से ऊपर की शॉपिंग पे 1 किलो चीनी फ्री मिल रही है, और इस चीज के लिए लोग बाग पूरा पूरा किराने का ऑर्डर उन्हें देने लगे थे महीने का, सिर्फ 1 किलो चीनी, जिसकी वैल्यू आपके लिए तो मे बी शायद 50 रुपए थी, लेकिन बिग बाजार के लिए तो वो 25-30 रुपए की ही थी। तो फ्रीबीज क्या है कि हमने डायरेक्ट पैसे की उनको देने की जगह हमने बोला, मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कैंडल्स बनाती हूँ, तो मैंने बहुत सारी कैंडल्स बनाई थी और मैंने बोला कि अगर आप मेरे यहाँ से 2000 रुपए की कैंडल्स खरीदते हो तो ये एक कैंडल, सेंटेड कैंडल, मे बी क्रिसमस के लिए पर्पसफुली आपने अगर कोई ट्री की कैंडल बना दी है या कुछ भी हो सकता है, वो आप फ्री दे रहे हो। तो लोगों को पैसे की जगह प्रोडक्ट जब फ्री में मिलता है तो ज्यादा खुशी होती है। तो ये सिमिलर है सब कुछ उसमें, जैसे आपका कूपन था, लेकिन यहाँ पर आप कस्टमर को फ्री में प्रोडक्ट दे सकते हो। और प्रोडक्ट भी इतना आसान है देना कि अगर आप जो आपके प्रोडक्ट्स ऐड किए हुए हैं उसी में से आप कोई सा भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करके उनको दे सकते हो कि हाँ ये फ्री है मेरी तरफ से। इसमें भी हमने फ्रीबी का नाम लिखा, डिस्क्रिप्शन डाला, जो कहीं पे व्यू में नहीं आता है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन हर जगह ऑटो जनरेटेड हम अपनी लैंग्वेज में देते हैं, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप यहाँ क्या टाइप कर रहे हैं। हम लोग ये जो आप वैल्यूज दे रहे हो, डिपेंडिंग ऑन दैट हम खुद करते हैं, आपका डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, तो आपका कभी भी डिस्क्रिप्शन फ्रंट एंड पे कुछ उल्टा सीधा लिखा नहीं आएगा। ये डिस्क्रिप्शन सिर्फ आप अपने लिए लिख रहे हो। अब यहाँ पर प्रोडक्ट, जैसे वहां 10% दिया था डिस्काउंट, उसकी जगह यहाँ आप एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर दोगे कि ठीक है, अगर आप मेरे यहाँ 20,000 से ज्यादा की शॉपिंग कर रहे हो, क्योंकि ये एक सिल्वर ज्वेलरी शॉप है, तो हम एक कॉइन फ्री देंगे आपको। और ये फ्रीबी लाइव हो गया। फ्रीबी में भी सिंपल ऑप्शन है कि आप फ्रीबी को बाद में दोबारा से चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। शेयरिंग में फिर से यहाँ पे बहुत सारे लेआउट्स हैं, इसमें से कोई सा भी लेआउट जो आपको पसंद आ रहा है अपने आप जनरेट हो गया है, आपको कोई लेआउट नहीं जनरेट करना पड़ा है, डायनेमिकली अपने आप लेआउट जनरेट हुआ है। अब आप इस लेआउट को शेयर कर सकते हैं। देखिए आसानी से ये व्हाट्सएप पे शेयर हो गया है। और ये बायर ऐप, कस्टमर साइड आपने जहां शेयर किया था उनकी ऐप में हमने खोला है, तो जैसे ही उन्होंने टच किया डायरेक्ट आपकी शॉप खुल गई है। अब देखते हैं कि अगर हम प्रोडक्ट डालते हैं तो फ्री भी अप्लाई हो पा रहा है या नहीं। हमने एक ये 22,500 का प्रोडक्ट ऐड किया कार्ट में, तो अपने आप फ्रीबी भी और ये कूपन भी जो हमने पहले लगाया था दोनों अप्लाई हो गए हैं, और इसलिए देखिए आप, ये जो कॉइन फ्री में जाना था इसकी प्राइस 0 हो गई है। तो हम लोगों ने दो बहुत सिंपल सी चीजें सीखी आज। एक, कूपन कैसे रन कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कोई भी चीज ना तो डिजाइन करनी पड़ रही है, आपको मल्टीपल डिजाइन अपने आप, आपने जो डेटा फीड किया है ऑन दैट बेसिस आपको अपने आप जनरेटेड मिलते हैं और आप आसानी से शेयर कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। सिमिलरली इज द फ्रीबी, बस फ्रीबी और कूपन में डिफरेंस इतना है कि कूपन में आप परसेंटेज या फिक्स वैल्यू डिस्काउंट दे रहे थे, फ्रीबी में आप प्रोडक्ट फ्री देते हो। तो अगर अब किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मैंने आप लोगों को अलाउ किया है, आप अपना म्यूट कर सकते हैं माइक को, प्लीज रेज योर हैंड। ऋषिका मैम ने ऑलरेडी रेज किया है हैंड, मैम कुड यू प्लीज अनम्यूट। रशिका। यस मैम। जी मैम बताइए। मैम मैं यूँ पूछना चाहूंगी, जैसे कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है तो आपकी कंपनी यहाँ से लेके जाएगी मतलब? मैम मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ थोड़ा सा शिपिंग मॉडल्स को लेकर। हमारे यहाँ 3 शिपिंग मॉडल है। हमने आज हमारा जो वेबिनार है वो आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाने के लिए है। हमारे यहाँ 3 शिपिंग मॉडल्स होते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वही हर एक को छोटे छोटे स्टेप्स में हम आगे लेकर चले, किसी के लिए बर्डन ना हो ऑनलाइन आना, उनका डेली रूटीन का जो काम है वो हम पर नहीं होना चाहिए। तो पहला हमारे यहाँ शिपिंग मॉडल हम कहते हैं कि आपने बोला कि मेरा प्रोडक्ट कुछ ऐसा प्रोडक्ट है कि सामने वाला आएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ज्वेलर्स,
जिनका बहुत हाई वैल्यू प्रोडक्ट होता है और वो नहीं चाहते कि वो कोरियर लगाए, तो वो कर सकते हैं कि कस्टमर आएगा, उन्होंने देख लिया शॉप पर सब कुछ सही है, लेकिन वो शॉप पर आएंगे और प्रोडक्ट लेंगे और पैसे हाथ के हाथ देकर जाएंगे दुकानदार के हाथ में। ये पहला मॉडल है, क्योंकि हमारी जीरो कमीशन शॉप है, तो पैसा डायरेक्ट आपके पास फुल आना चाहिए। दूसरा मॉडल है हमारा जिसमें आप कहते हो फॉर एग्जांपल ग्रोसरी स्टोर, जिनका बहुत ही वेट वाला सामान होता है और कोरियर में उनके बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं अगर कोई बहुत दूर से कोरियर आ जाएगा। तो कोरियर वालों में क्या मॉडल सबसे सूटेबल होता है कि उनके पास अपना डिलीवरी के लिए लड़का हो जो आसपास के एरिया की डिलीवरी मैनेज करे। वो खुद अपना एक लगाने की, ठीक है मैं 50 रुपए 60 रुपए डिलीवरी के एक्स्ट्रा लूंगा, अगर 2,000 रुपए का कार्ड बनाए तो 2,050 का हो जाएगा कार्ड 50 रुपए डिलीवरी के, और 2,050 रुपए उनका लड़का सामान देकर आएगा और पैसे लाकर उनको दे देगा। ये सेकंड ऑप्शन है हमारे यहाँ। और ये सब कुछ ऑप्शन एनेबल करने के लिए सिर्फ एक टिक मार्क है, आपको उसको टच करना होता है, वो ही ऑप्शन आपका इनेबल हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है कि आपने कहा कि नहीं मेरा प्रोडक्ट ऐसा है कि मैं ऑल ओवर इंडिया डिलीवर कर सकता हूँ, तो मेरे को कोई शिपिंग कंपनी से टाई अप हो जाए, तो इसमें शिप रॉकेट ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। आप थर्ड वाला ऑप्शन को जैसे ही टिक करते हो, 2 से 3 दिन का टाइम लगता है हमारी टीम के साथ, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट शेयर होंगे, 3 दिन में आपका शिप रॉकेट का अकाउंट एनेबल हो जाता है। अब आपने शिप रॉकेट के अकाउंट में फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज डाल के रखे, तो आपका जब ऑर्डर प्लेस होगा, जैसे ही कस्टमर ऑर्डर करेगा और 2,000 रुपए का ऑर्डर था और शिप रॉकेट ने आपके पिन कोड के हिसाब से अगर डिलीवरी चार्जेस 70 रुपए निकाले, तो 2,070 का आपका वैल्यू हो जाएगा जो कस्टमर पे करेगा। तो 70 रुपए कस्टमर पे करेगा, लेकिन वो आपके शिप रॉकेट के अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। तो एक्चुअली कस्टमर ने पे करा और वो वहां से आपके कार्ड वैल्यू में ऐड होकर आपके पास आ जाएगा। अब ये शिपिंग हो गया कि तीनों आप ऑल ओवर इंडिया शिपिंग कर सकते हो, सब लड़का आएगा आपसे सामान दुकान पे से उठा के शिप कर देगा और पैसा आपके पास आ जाएगा। तीसरा, दूसरी चीज क्या प्रॉब्लम आती है दुकानदारों को, पेमेंट। अगर शिपिंग सही है तो पेमेंट सीओडी में तो आपको समझ में आ गया इस मॉडल में कि इंसान आपके पास ही दे रहा है पैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है ऑनलाइन पेमेंट गेटवे। तो अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट गेटवे एनेबल करना है तो उसमें भी 2 से 3 दिन जाता है वैलिडेशन में, आपको टीम के साथ में कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करने होते हैं और आपका पेमेंट गेटवे एनेबल हो जाता है। पेमेंट गेटवे एनेबल होते ही वहां पर अपने आप ही ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन आने लगते हैं। कस्टमर कार्ड से पेमेंट करता है, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे 2 दिन के अंदर। हर ऑर्डर का पैसा 2 दिन में सेटल हो जाता है। ऐसा नहीं होगा कि पूरे महीने का पैसा हम अपने पास रखेंगे और फिर आपके अकाउंट में आएगा। हर ऑर्डर का 2 से 3 दिन वर्किंग डे में अपने आप पेमेंट गेटवे से आपके अकाउंट में आता है। जस्ट अप टू 5% ट्रांजेक्शन फीस जो होती है ऑनलाइन की, वो डिडक्ट होता है ऑर्डर में से। तो आपको बस अपनी जो वैल्यूज रखनी है वो इस हिसाब से रखनी होती है। तो ओके आप कभी भी कस्टमर हमारी सपोर्ट टीम से बात कर सकते हो, और शिपिंग या फिर अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट एनेबल कराना है तो आप करा सकते हो। ओके मैम। जीनत जीनत मैम ने हैंड रेज किया है। आप अनम्यूट करके मैम एक बार पूछना चाहेंगे क्वेश्चन, क्या प्रॉब्लम है आपको? मैम मैं पूछ रही थी कि जैसे कि मैंने ऐप डाउनलोड किया था ना इसका, नहीं, तो वेबसाइट पे जो मैंने अकाउंट बनाया था वो उधर लॉगिन हो रहा है, लेकिन ये ऐप में लॉगिन नहीं हो रहा था, तो मेरे को आगे का देखने को और समझने को मिलता। मैम सेम ही यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन होगा। मे बी आप जैसे पासवर्ड में काफी बार हो जाता है कि स्मॉल कैरेक्टर या कैरेक्टर आप भूल जाते हैं लिखने के बाद, तो आप एक बार सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपकी जो भी इशू है वो सॉल्व करा देंगे। नहीं तो सेम पासवर्ड और सेम आईडी दोनों सेम है, मतलब जो कैपिटल है वो कैपिटल, जो स्मॉल है वो स्मॉल, इसलिए आपको, लेकिन वो लॉगिन नहीं हो रहा। काफी बार कोशिश कर चुकी हूँ तो नहीं हो रहा। मैम एक बार सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको बेटर बता पाएंगे कि इशू क्या है, किस वजह से लॉगिन नहीं हो पा रहा है आपका अकाउंट। और अगर आपको ट्रायल ओवर हो गया है तो फिर आपको प्लान परचेज करना पड़ता है, जो हमारा मिनिमम 2,000 वाला है, जिसमें लिमिटेड ऑर्डर मतलब सब लिमिटेड प्रोडक्ट्स आप अपलोड कर सकते हैं। दैट मीन्स आप अगर 2,000 प्लान, मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे देती हूँ प्लान्स के बारे में। हमारा एक 2,000 रुपए का साल भर का प्लान है, जिसमें आप 50 प्रोडक्ट्स तक डाल सकते हो अपनी शॉप। दूसरा है अनलिमिटेड प्रोडक्ट। अगर आपके प्रोडक्ट्स 2,000 से ज्यादा है, सॉरी 50 प्रोडक्ट से अगर ज्यादा है तो आप 7,000 वाला प्लान लीजिएगा।
और साल भर के लिए ये अमाउंट होता है आपका। और हम जितने भी ये वेबिनार्स करते हैं इनकी कोई कॉस्ट नहीं होती है। सपोर्ट टीम से आप कितना भी कांटेक्ट करोगे वो भी हमारे यहाँ कोई चार्जेस नहीं होते हैं। ये 2 प्लान्स होते हैं सिर्फ, इनमें से आप चूज करिए कि आपकी रिक्वायरमेंट को क्या बेस्ट सूट कर रहा है और उस हिसाब से प्लान का परचेज करिएगा। दोनों में मेन जो डिफरेंस है वो प्रोडक्ट का है, और भी कुछ फीचर्स का है जो बहुत हाई एंड फीचर्स है, बट ये जो हम आपको दिखा रहे हैं फीचर्स समझा रहे हैं ये सारे दोनों प्लान में होते हैं। लेकिन 2000 वाले प्लान में मैक्सिमम अप टू 50 प्रोडक्ट्स आप अपलोड कर सकते हो, और 7000 वाले प्लान में अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स। यही प्लान अगर आप शॉपिफाई पे देखेंगे तो शॉपिफाई पे 2000 रुपए साल नहीं 2500 रुपए महीना का प्लान है। और उसके बाद में भी आपको एक डेवलपर चाहिए होगा जो आपकी शॉप को मैनेज करे। बिना शॉप मैनेजर के आप उसे नहीं चला पाओगे। यहाँ पर माई डेली गुड्स को रन करना इतना सिंपल बनाया गया है कि अगर आप व्हाट्सएप यूज करना आता है तो आप अपनी ऑनलाइन शॉप अपने आप खुद मैनेज कर लोगे। जीनत मैम, मैं आपसे कहूंगी कि आप व्हाट्सएप पे जहां पर आपको मीटिंग का लिंक मिला होगा एक बार वहां पर जरूर अपनी शॉप का नाम और फोन नंबर जिससे आपने शॉप बनाई है वो शेयर कर दीजिए। सपोर्ट टीम आपको मे बी 1 से 2 घंटे में कांटेक्ट कर लेंगी और वो आपको समझा देगी कि क्या प्रॉब्लम है, अगर कुछ इशू है तो रिजॉल्व करा देंगी। देन शिखा शिखा कुशवाहा। यस मैम। यस मैम, बताइए। मैम मैंने तो प्लान भी ले लिया है उसका और शिपिंग के लिए पूरे डॉक्यूमेंट भी सेंड कर दिए। अब इसके आगे की कुछ क्या प्रोसेस रहेगी ये आप बता दीजिए। मैम अब आपको एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए, अपना ही खुद एक टारगेट बनाना है आपको। आपका प्रोडक्ट क्या है? ज्वेलरी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, इमिटेशन ज्वेलरी मैम? आर्टिफिशियल। तो हैंडमेड ज्वेलरी है, मतलब कपड़े से, ऊन से, या किस टाइप की? मेटल वाली आर्टिफिशियल ज्वेलरी? मैटर वाली। मेटल वाली है। तो मैम आपने अभी तक कितने प्रोडक्ट्स अपलोड कर दिए हैं? 11। मैम कोशिश करिए, प्रोडक्ट्स आपने अगर 2000 वाला प्लान लिया है तो पूरा प्लान यूज करिए, मिनिमम 50 प्रोडक्ट्स तो डालिए। साथ में वीडियोस डालिए उन प्रोडक्ट पे, और उसके बाद जो हमने आज सिखाया है अपने कस्टमर्स को शेयर करिए। अब जैसे कि क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, तो आप कूपन बनाइए, उसमें कुछ ना कुछ 2 ज्वेलरी 3 ज्वेलरी के प्रोडक्ट्स को मिलाकर एक और प्रोडक्ट ऐड कर दीजिए अगर आपके पास प्रोडक्ट कम है। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी एक रिंग डाल रखी है, एक छोटा सा पेंडेंट डाल रखा है, तो एज अ प्रोडक्ट तीसरा प्रोडक्ट ऐड कर दीजिए जिसमें रिंग और पेंडेंट दोनों है। ओके। प्रोडक्ट्स बढ़ जाएंगे इस तरीके से। तो अगर आपने रिंग और पेंडेंट दोनों पे फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज प्राइस डाला है, तो जो साथ में कॉम्बो वाला है उस पे 190 प्राइस डाल दीजिए, थोड़ा सा नीचे करके डाल दीजिए प्राइस को। अब इससे क्या होगा, अगर कोई देखने आएगा तो उसको लगेगा कि मैं ये 100 का मंगाता, 100 का मंगाता, 200 का लगता, अब ये 200 की जगह मुझे 190 में मिल रहा है। तो इस तरह के कुछ कुछ छोटे छोटे चीजें ऑफर्स में बनाइए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लॉस में बेचिएगा। आप जो अपनी रिंग है अगर वो फॉर एग्जाम्पल आपको 90 की बेचनी थी तो आप वो पहले वाले में बढ़ा दीजिएगा प्राइस थोड़ा सा, लेकिन ये सब थोड़े थोड़े से एडजस्टमेंट करिए। फिर इन पे कूपन्स बनाइए कि ठीक है अब क्रिसमस आ रहा है तो मैं कूपन कर देती हूँ कि अगर कोई मेरे यहाँ से 2000 का शॉपिंग करने वाला है तो उसको हम ये फ्री देंगे, एक कोई और प्रोडक्ट अपना फ्री दे दीजिए कोई सा भी, या फिर डिस्काउंट दे दीजिए। कुछ भी इस तरीके की सेटिंग करके एटलीस्ट डेली का अपना रूटीन बनाइए कि मैं 30-40 कस्टमर्स को शेयर करूंगी। जी। जब आप कस्टमर्स को ये कूपन्स फ्रीबीज शेयर करोगे तभी आपको बेनिफिट आना शुरू होगा। अपना शॉप का लिंक शेयर करिए। अगर आप कोई वीडियो बना रहे हो अपने प्रोडक्ट की और इंस्टा पे फॉर एग्जाम्पल डाल रहे हो तो उस वीडियो में अपना उस प्रोडक्ट का लिंक जरूर डालिए, प्रोडक्ट के लिंक डालिए, उसमें अपने शॉप के लिंक डालिए इंस्टाग्राम की वीडियोस में, जिससे कि अगर किसी को पसंद आता है वहां पर तो वो क्लिक करके डायरेक्ट परचेज भी कर सके। ओके। इसी से धीरे 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 आप देखोगे, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, 2-3 महीने लग जाते हैं इसमें, लेकिन धीरे धीरे सेल्स आनी शुरू होगी। और सबसे अच्छी बात क्या होगी, ये जो सेल्स आएगी इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं हो रहा होगा। अदरवाइज डिजिटल मार्केटिंग इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है कि आप 1 लाख रुपए महीना भी खर्च कर लीजिए तो भी कोई एश्योरेंस नहीं होती कि आपकी कितनी सेल्स आएगी। ओके। ओके मैम, थैंक यू। यू आर वेलकम मैम। जीनत मैम ने दोबारा से रेज किया है हैंड। मैं पूछ रही थी कि अगर मान लो हमारे पास कोई कस्टमर्स नहीं है तो क्या प्रोसेस करना पड़ेगा? मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आप थोड़ा दोबारा बोलेंगे क्वेश्चन?
जैसे कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो मेरे पास कस्टमर नहीं है, मैं स्टार्ट मतलब जस्ट स्टार्ट ही किया है मैंने, तो मेरे पास। ठीक है मैम, मैं समझ गई। आप कह रहे हैं कि आपने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है और आपके पास कस्टमर्स नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। इंस्टाग्राम पे आपका जो भी प्रोडक्ट है, सोशल मीडिया को यूज करिए। उस प्रोडक्ट को अगर आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल आप ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो उस प्रोडक्ट को लेते हुए उसके फीचर्स आप क्या कॉस्ट में दे रहे हो, आपसे क्यों खरीदे कोई, इंस्टेड ऑफ किसी और से खरीदने की जगह आपसे क्यों खरीद ले, या उस प्रोडक्ट की जो अच्छाइयां हैं उसको लेकर कुछ वीडियो बनाइए, अपने इंस्टाग्राम पे प्रमोट करिए और उस पे अपना लिंक डालिए शॉप का, जिससे कि लोग बाग जो दूसरी जगह खरीदने जा रहे थे उस प्रोडक्ट को, उन्हें पता चले कि यहाँ पर भी सेल हो रहा है, और वो कंसिडर कर लें कि इसका प्राइस और जगह क्या है और आपके पास क्या है, और मैं यहाँ से मंगाता हूँ अगर तो मुझे क्या बेनिफिट है। तो आप अपने कस्टमर्स को वीडियोस के थ्रू बता सकते हो कि हाँ ये प्रोडक्ट मैं सेल कर रही हूँ, और वहां से अपना कस्टमर आप जनरेट कर सकते हो। तो मैम जैसे मेरा रेजिन आर्ट है, जैसे फीडिंग हुआ, पेगलिंग हुआ और लिफ्टिंग आर्ट दोनों ही मैं करती हूँ, तो अगर मैं उससे रिलेटेड डालूंगी तो मतलब लिंक भी साथ में ऐड करना होगा ना? जी जी मैम, बिल्कुल। आपको अपने उस पे अपना शॉप का लिंक, और अगर आप लोगों की गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल बनी हुई है तो वहां पर जरूर अपना जो हम ये शेयर कर रहे हैं लिंक, वो लिंक कॉपी पेस्ट करके वहां पे डाल दीजिए, जिससे कि अगर कोई गूगल पे आपकी शॉप को, आपको कोई सर्च करता है, तो गूगल जो आपकी प्रोफाइल दिखाता है वहां पर एक ऑप्शन होता है वेबसाइट का। अभी वो आपका वेबसाइट का ऑप्शन ब्लैंक होगा, लेकिन अगर आप वहां पे ये यूआरएल डाल दोगे तो कोई भी कस्टमर डायरेक्ट आपकी शॉप तक पहुंच जाएगा वहां से भी। तो गूगल पे भी आपकी विजिबिलिटी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। लोग बाग अगर आपको सर्च करेंगे, आपकी शॉप के नाम को सर्च करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक बुटीक है या कुछ भी है, तो वहां से भी वो डायरेक्ट आपको ऑर्डर्स प्लेस कर पाएंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट आपकी शॉप पे चले जाएंगे। नहीं मैम, मेरा डायरेक्टली शॉप नहीं है, मतलब ये मेरा होम बिजनेस है, क्योंकि मैं घर पे बनाती हूँ। शॉप नहीं है लेकिन ऑनलाइन शॉप तो हो जाएगी ना, तो आपकी डायरेक्ट ऑनलाइन शॉप पे आ जाएंगे लोग बाग। अगर आपने अपना यूआरएल शॉप का गूगल माय बिजनेस में जो वेबसाइट का ऑप्शन होता है उसमें डाल देंगे, कॉपी पेस्ट करके वहां डाल देंगे अगर, और इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप टीम से सपोर्ट ले लीजिएगा, लेकिन वहां पे अगर आप ऐड कर दोगे तो लोग बाग आपके ऑनलाइन शॉप तक पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी आता है तो सर्च गूगल पे ही करता है। जब वो गूगल पे आपके नाम से या आपको सर्च करेंगे तो जो गूगल माय बिजनेस लिस्टिंग में आपका शो हो रहा है उसी में से वो आपकी शॉप तक पहुंच जाएंगे। पूनम मैम ने रेज किया है हैंड। मैम एक बार आप अनम्यूट करिएगा। यस मैम। मैम अनम्यूट करना होगा पूनम मैम, आपको, आपका म्यूट आ रहा है, अब अनम्यूट है। हाँ मैम, जैसे ये जो आपका माई डेली गुड ऐप जो है, इसका एक ये है कि जैसे मीशो ऐप है और इनकी सब जानते हैं, हाँ ये ऐप है, मीशो ऐप पे हमें शॉपिंग करनी है, सर्च किया जो चाहिए, इसकी इसमें क्या गारंटी है कि लोगों को पता नहीं है ना इस ऐप के बारे में, तो हमारा प्रोडक्ट कैसे सेल होगा? मैम हम आपको यहाँ पर एज अ ब्रांड, जैसे आप अपनी एक वेबसाइट बनवाते हो जिसमें आपका 1.5-2 लाख रुपए खर्च हो जाता है मोबाइल ऐप बनवाने में, और जो बेस्ट तरीका है अपने ब्रांड को मर्ज करने का, मतलब अभी भी क्या है कि लोग मीशो से शॉपिंग कर रहे हैं, तो नाम क्या पता था आपको, मीशो। आपकी शॉप का नाम नहीं पता अभी भी लोगों को। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास अपने ब्रांड के नाम की ऑनलाइन शॉप नहीं है जहां पर आप कस्टमर को कह इसमें सके। हमारी जो है शॉप शो होगी, जो हमारा ब्रांड है? जी मैम, ये जो मैंने ऐड आपको ऐड बताया था। जो आप ऐड करेंगे हमारा ब्रांड का, जी, तो इसमें उसमें हमारा शॉप शो होगी? मैम एज इट इज आपकी ही शॉप बनकर आती है, हर एक इंसान की अपनी इंडिविजुअल शॉप बनकर आती है। यहाँ पर मिक्स शॉपिंग हो भी नहीं सकती है कि मैं बोलूं कि मैं 4 दुकानें हैं मेरे यहाँ और मैंने एक चीज इस दुकान से मंगा ली, एक चीज इस दुकान से मंगा ली, ऐसा वाला हो भी नहीं सकता। कोई भी जब हमने अप्लाई किया तो हमें ऐसे रिस्पांस इसमें मिल पाएगा या नहीं, ये भी है ना कुछ है। डिजिटल मार्केटिंग में आपको टाइम जरूर लगता है, लेकिन अगर आप सही तरीके पे चल रहे हो तो फ्यूचर में आपको इसकी जरूरत पड़नी ही है। आप चाहे अमेजन पे भी सेल कर रहे हो, तो आपने मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक कस्टमर आपके पास आ गया पहली बार में, आपने उसको 20 से 30% कमीशन भी दे दिया उसका अमेजन को, लेकिन अगली बार तो एटलीस्ट वो कस्टमर डायरेक्ट आपकी शॉप से परचेज कर ले। तो उसके लिए क्या है कि आपने यहाँ पे कूपन जनरेट किया
और उस कस्टमर को दे दिया कि अगर नेक्स्ट टाइम आप मेरी शॉप से परचेज करते हो तो मैं आपको 10% कूपन दे रही हूँ ये, और लेस हो जाएगा। अब अमेजन को आपको देना पड़ रहा था 20 से 30%, सिर्फ 10% का कूपन यहाँ जनरेट करके आपने आगे के लिए उस कस्टमर को अपनी डायरेक्ट शॉप से लिंक कर लिया, और आगे आपको फिर कभी भी उसको इतना डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो हम बात सिखा रहे हैं आपको, ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग है जो आपको लॉन्ग टर्म में चाहिए, मतलब कि लंबे टाइम तक के लिए अगर आपको सरवाइव करना है और आगे जाकर आप दूर उसमें टाइम में देख रहे हो कि आपका बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, तो आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर आप कभी भी, आपके पास जो ऑनलाइन कस्टमर्स, आप अगर अमेजन, फ्लिपकार्ट, किसी की भी बात कर रहे हो, इवन मीशो, आप कभी भी अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को नहीं बोल सकते हो कि मैं मीशो पे सेल करती हूँ, आप मेरा प्रोडक्ट वहां जाके परचेज कर लो, क्योंकि वहां पर और भी बहुत सारे लोग हैं जो सिमिलर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि वो आपकी ही शॉप पर आया कस्टमर, तो एटलीस्ट वो आपसे परचेज करेगा। अमेजन पे अगर कस्टमर जाता है तो पता नहीं वो किससे परचेज करेगा। तो यहाँ पर आपके ब्रांड नाम की आपकी दुकान बनी अपनी, ये बहुत बड़ा फर्क हो गया। ऊपर से इसमें सारे बेनिफिट है ना, आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को भी शेयर कर सकते हो, आप अपने न्यू कस्टमर को भी जोड़ सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे जितना प्रमोशन कर रहे हो, आप हर जगह इस शॉप को प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि इस पे पूरा कस्टमर आपके पास आने वाला है। इस लिंक पर जो भी आप शेयर कर रहे हो, उस पर जो भी कस्टमर आएगा वो पूरी शॉपिंग आपसे करेगा, आपके सारे प्रोडक्ट देख लेगा, आप उस पर कूपन रन कर सकते हो, आप फ्रीबीज रन कर सकते हो। तो जो भी एक बड़े से बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में फीचर्स होते हैं, वो सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं यहाँ यूज करने के लिए, एंड दैट टू जस्ट विथ 2000 रुपीज एनुअल। तो आई डोंट थिंक कि एक बिजनेस में 2000 रुपीज इन्वेस्ट करना, विद जो हम ये पूरा वेबिनार चलाते हैं इतना एडुकेट करने के लिए, विद द टिप्स एंड मार्केटिंग आपको जो सिखा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि हाँ इसमें कुछ ट्रस्ट की इतनी कोई बड़ा इशू है। एंड माई डेली गुड्स ऑलरेडी स्टार्टअप ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है, यूपी स्टार्टअप में रजिस्टर्ड है। मैं आपको थोड़ा सा एक बार और दिखा देती हूँ, एक प्रेजेंटेशन दिखाऊंगी मैम आपको, या फिर हमारा इंस्टाग्राम का मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। चलिए, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी शो यू आवर इंस्टाग्राम पेज। ये हम लोगों का इंस्टाग्राम पेज है, आपको व्यू में आ रहा होगा। सो राइट नाउ, लाइक जो आपका ये पहला ही पोस्ट आप देख रहे हो, ये आनंदी बेन के साथ में है। दिस इज मी, द को फाउंडर ऑफ द कंपनी, नेहा मित्तल। और ये हमारी यूपी की गवर्नर मैम है, श्री आनंदी बेन पटेल जी। इनके साथ हम लोगों की मीटिंग हुई थी, एंड शी ऑल्सो अप्रिसिएटेड द प्रोजेक्ट। और माई डेली गुड्स स्टार्टअप ऑफ इंडिया और स्टार्टअप यूपी दोनों में रजिस्टर्ड है। और इसके साथ साथ हम लोग काफी ज्यादा मीडिया में हैं। ये अभी यूपीआईटीएस में हम लोगों ने अभी अपना एग्जीबिशन लगाया था, और वहां पर इतनी सारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज थी जिन लोगों ने हमारे साथ प्लान परचेज किया, और दे आर कनेक्टेड विद अस नाउ। ऐसे ही आपको ये पूरी कंपनी की डिटेल्स, हमारे बारे में, हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे कैसे लोगों को बार बार समझा रहे होते हैं मार्केटिंग टिप्स के बारे में। तो डू फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम चैनल। हमारा हैंडल है my_daily_goods। तो आपको अगर कुछ भी ऐसा डाउट आ रहा है कि कोई कंपनी ऐसी है जो अभी आई है और कुछ पता नहीं है कि हम, मतलब देयर इजंट एनीथिंग फेक, सो पीपल आर कनेक्टिंग विद अस एंड वी आर अ प्राइवेट रजिस्टर्ड कंपनी। आपको भी पता होगा कि ऑथेंटिसिटी के लिए इससे ज्यादा की प्रूफ नहीं होता है। सो वी आर ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, आप लोग चाहो तो एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ पे आसानी से। So is anyone else with any question? Would anyone else like to put up any question? Zoya Khan. जोया मैम बताइए आपको क्या क्वेश्चन है? जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ, आपका माइक म्यूट है। Zoya ma'am, you'll have to unmute your mic
आप सभी लोग एक चीज प्लीज ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने व्हाट्सएप पे जो लिंक आया था जहां से हम लोगों को आपने कनेक्ट किया है आज की मीटिंग के लिए, वहां पर एक बार अपनी शॉप का नाम जरूर डाल दीजिएगा, सो दैट हम लोग आपको वीडियो शेयर कर पाए। अगर आप वहां पर अपनी शॉप का नाम हमें नहीं बताएंगे या फिर रजिस्टर्ड फोन नंबर, तो हम लोग आपको वीडियो शेयर नहीं कर पाएंगे आज के वेबिनार का। अगर आपको आगे कुछ प्रॉब्लम आती है, यू कुड अगेन फॉलो द वीडियो कि कैसे करना था और कैसे यूज कर सकते हैं इस चीज को। सो प्लीज मेक श्योर कि आप वहां पर अपना शॉप का नाम जिससे आपने रजिस्टर किया है हमारे यहाँ, या अगर नहीं किया है तो करने के बाद शेयर कर दीजिएगा वहां पे शॉप का नाम और साथ में अपना मोबाइल नंबर। राजेश्री धात जी मैम, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। कोई और कुछ क्वेश्चन पुट अप करना चाहेगा क्या? और अदरवाइज हम लोग इस मीटिंग को अभी के लिए यहाँ पर बंद करते हैं और नेक्स्ट मीटिंग अगेन ट्यूसडे होगी। आप जो आज सिखाया गया है और लास्ट वेबिनार में सिखाया गया है, प्लीज फॉलो दोज थिंग्स। वो जितनी सिंपल दिखने में लग रही हैं आपको, वो उतनी ही इम्पैक्टफुल है डिजिटल मार्केट में। ये आपको इसलिए इतनी सिंपल लग रही है क्योंकि यहाँ पर बहुत सिंपल बना दिया गया है उन चीजों को। अदरवाइज अभी आप यही चीजें शॉपिफाई या किसी और प्लेटफॉर्म पे कर रहे होते तो आपको एक अलग से 20-25 हजार रुपए का आदमी हायर करना पड़ता जो आपके लिए ये चीजें करता। सो डू मेक श्योर टू फॉलो दीज टिप्स। आप इनको फॉलो करोगे तभी आपका चैनल आगे बढ़ पाएगा, आपकी शॉप लोगों तक पहुंच पाएगी। डू शेयर योर शॉप। आप गूगल माई बिजनेस पे जरूर अपनी वेबसाइट के लिंक में मेंशन करिए यहाँ का आपका शॉप का यूआरएल। डू शेयर योर प्रोडक्ट्स, कूपन्स, फ्रीबीज एंड आप जस्ट ट्रस्ट अस। आप ये 2 से 3 महीने कर लीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके कस्टमर्स में फर्क ना आ जाए। सो फॉर नाउ अभी हम इस मीटिंग को बंद करते हैं। वॉज नाइस टॉकिंग टू एवरीवन। आई होप आपके लिए मीटिंग फ्रूटफुल रही हो। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।